रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात भेज दमा। मेरे सामने इस वक्त जो मजमा बैठा है इसमें मोमिनीन भी हैं, असातिज़ाए गिरामी क़द्र भी हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट में कसीर तादाद उन लोगों की है कि जो नॉन मुस्लिम हैं और इस फर्श पर बैठकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि भारत की भूमि पर धर्म से ज़्यादा, मज़हब से ज़्यादा मोहब्बत का राज है और हम मोहब्बतों की बुनियाद पर एक साथ बैठे हैं। ज़ाहिर है कि ये जो बच्चे मेरे सामने हैं बेशतर वो हैं कि जिनको सलवात भेजना भी नहीं आती, लेकिन जिन बच्चों को सलवात भेजना आती है उनसे गुजारिश है कि सलवात बुलंद आवाज़ में भेजें। आज की ये मजलिस खुसूसी तौर पर यादें बीमार करबला के उद्वान से होती है। इस मजलिस के इनेकाद में शिया इंटर कॉलेज बज़्म दीनियात का अहम रोल होता है, उसी की जानिब से ये मजलिस है और इसका पूरा इंतज़ाम इंसराम हमारे हरदिल अज़ीज़ प्रिंसिपल जनाब हसन सईद नकवी साहब फरमाते हैं। 9 बरस से मुसलसल इस प्रोग्राम के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी उनके कांधों पर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम बेहतर से बेहतर हो। बहरहाल हम सब लोग उनकी इस खिदमत के एवज़ सिर्फ़ हर्फ़े शुक्रिया तो कह सकते हैं, मगर इसका अज्र और इसका सिला उनको इंदल्लाह मिलेगा, बारगाह अहले बैत से मिलेगा।
बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू है। खुसूसी तौर पर मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूँ कि सिर्फ चंद मिनट वो सुन लें, बात ना करें। जो कहा जा रहा है, जो मैसेज है, वो उन तक कन्वे हो जाए, क्योंकि जो गुफ्तगू शुरू हुई है, जो बातचीत शुरू हुई है, इब्तिदा कुरान करीम की आयत से। सूरा मैंने पढ़ा है, सूरा है कुरान हकीम का सूरा वल अस्र। ज़ाहिर है कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिसको आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, इस पूरे संसार को पैदा करने वाला कहें, वो अल्लाह है। वो हम सब का खल्क़ करने वाला है, हम सब को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह। वो जब कुछ कहेगा तो सबके लिए कहेगा, किसी एक के लिए नहीं। यहाँ पर उसने कहा अस्र की कसम। अस्र ज़माने को कहते हैं। ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। उसने लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल करके ये बताया कि इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। अब वो कोई भी इंसान हो, वो इंसान मुसलमान हो, कि वो इंसान हिंदू हो, कि वो इंसान सिख हो, कि वो इंसान ईसाई हो, सबके लिए ऐलान किया कि इंसान घाटे में। अब जब उसने कह दिया घाटे में है, तो अब कोई फ़ायदे में हो नहीं सकता। हम जितना भी अपने हिसाब से समझें कि हम फ़ायदे में हैं, लेकिन जो हमारा पैदा करने वाला है वो कह रहा है कि इंसान घाटे में। सब घाटे में हैं। फिर उसने कहा कौन घाटे में नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनू, बस वो घाटे में नहीं हैं कि जो ईमान वाले। सब घाटे में हैं, जो ईमान के रास्ते पर हैं वो घाटे में नहीं। सब घाटे में, जो ईमान के रास्ते पर हैं वो घाटे में नहीं है। वामिलुस सालिहात, जो अच्छे काम करते हैं वो घाटे में नहीं है। जो एक दूसरे को सच्चाई की तरफ बुलाते हैं, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, वो घाटे में नहीं। हम और आप बच्चों ख़ास तौर पर ध्यान दें कि हम और आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, उस काम के पीछे दो बातें होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें नुकसान ना हो, यही तो सोचते हैं, हमें नुकसान ना हो, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा हो। ये दो नज़रिए हैं, ये दो सोचें हैं, ये दो विचार हैं जो हर काम के पीछे रहते हैं कि हम जो काम करें उससे हमें नुकसान ना हो, हमें घाटा ना हो, हमें फ़ायदा हो। हम सब का पैदा करने वाला कह रहा है कि तुम सब घाटे में हो, तुम सब घाटे में हो। बस घाटे में वो नहीं है कि जो ईमान वाला है, जो अपने कामों को ईमानदारी से करता है, जो ईमानदारी से काम करता है वो घाटे में नहीं है। अब हमारी दुनिया में अक्सर ये देखा गया कि ईमानदारी से काम करने वाले परेशान भी होते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले नुकसान भी उठाते हैं, ईमानदारी से काम करने वालों को दुनिया बेवकूफ़ भी समझती है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि दुनिया तुम्हें कुछ समझे, मेरे लिए तुम ही फ़ायदे में हो क्योंकि तुम ईमान वाले हो। मेरे लिए तुम ही फ़ायदे में हो क्योंकि तुम ईमान वाले हो। जितने मज़हब हैं, जितने धर्म हैं ज़मीन पर, सारे मज़हब, सारे धर्म, सब लोग दुनिया के दो कॉन्सेप्ट रखते हैं, एक यहाँ की दुनिया, एक वहाँ की दुनिया, जिसको हम आखिरत कहते हैं। एक ज़िंदगी वो है जो हम इस धरती पर गुजार रहे हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, मरने के बाद भी एक दुनिया है। ज़िंदगी में भी दुनिया है, मरने के बाद भी एक दुनिया है। ज़िंदगी में जो दुनिया है हमारी, ये दुनिया, इसमें हम जो कुछ करते हैं उसी का बदला हमें आगे की दुनिया में मिलता है।
जिस इस दुनिया में अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम अच्छे हैं, तो उस दुनिया में जाकर हमारे लिए जन्नत है, स्वर्ग है, हेवन है। लेकिन अगर इस दुनिया में हम खराब हैं तो वहाँ हमारे लिए नरक है, वहाँ हमारे लिए जहन्नम है। तो सारे मज़हब दुनिया के दो कॉन्सेप्ट देते हैं, एक यहाँ की दुनिया, एक वहाँ की दुनिया। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ की दुनिया, वहाँ की दुनिया, तो सारा फ़ायदा और नुकसान तय होगा वहाँ की दुनिया में। यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ दौलत मिल जाए, कुछ शोहरत मिल जाए, ये वक्ती है। वहाँ की दुनिया हमेशा की है। इसीलिए कुरान सारे इंसानों से कह रहा है कि तुम सब घाटे में हो, लेकिन अगर ईमान वाले हो तो तुम वाकई फ़ायदे में हो। यहाँ भले तुम नुकसान में रहो, मगर वहाँ तुम फ़ायदे में रहोगे, वहाँ तुम फ़ायदे में रहोगे। ज़ानिरामी, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि नुकसान और फ़ायदा अगर ये दो ज़िंदगी के उसूल हैं, तो आप अपने नुकसान को केवल इस दुनिया में न सीमित रखें कि हम इस दुनिया में नुकसान ना उठाने पाएँ, बल्कि आप अपने नज़रिए को ज़रा फैलाएं, आप अपने विचारों को ज़रा विस्तार दें, इस दुनिया से ज़्यादा उस दुनिया का ख्याल करें। आप जब फ़ायदे और नुकसान को देखें तो आप वहाँ तक देखें कि कहीं उस दुनिया में तो नुकसान नहीं हो रहा, कहीं जिससे हमें पैदा किया है वो हमसे नाराज़ तो नहीं हो रहा। तो जब आप ये सोच लेंगे तो फिर आप ये तय करेंगे कि दुनिया में कोई भी नाराज़ हो, हमारा भगवान हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। यही करबला का दर्स है, यही इमाम हुसैन का पैगाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। पैगाम यह है कि दुनिया कोई भी हो, किसी के भी हाथ में हो, उसकी नाराज़गी की परवाह नहीं। हमें यह देखना है कि जो इस पूरे संसार का रचयिता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वो पाक परवरदिगार हमसे नाराज़ ना। इसी बुनियाद पर इमाम हुसैन करबला में आए थे, अपने 72 साथियों के साथ आए थे। यजीद जो उस वक्त का बादशाह था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, जो ये चाहता था कि लोग उसे सबसे बड़ा माने, उसकी बात का इनकार न करें, उसके खिलाफ न कोई जाए, हर इंसान उसको बड़ा माने। जब वो तख्त पर बैठा था, हुकूमत कर रहा था, राज कर रहा था, अपने सिंहासन पर था, तो वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया उसको बड़ा माने। ये यजीद की चाहत थी। उस वक्त एक इमाम हुसैन थे जो कह रहे थे कि यजीद बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह बड़ा है। तो करबला की लड़ाई इस बात पर थी कि यजीद बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है। तो हार जीत भी इसी उसूल पर होगी। अगर करबला के बाद दुनिया ने यजीद को बड़ा मान लिया हो तो माज़ल्लाह हुसैन हार गए, लेकिन आज भी अगर अल्लाह को बड़ा माना जा रहा है तो हुसैन जीत गए। आज भी अगर अल्लाह को बड़ा माना जा रहा है तो हुसैन जीत गए। ये करबला की लड़ाई थी। और चूंकि इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने चंद साथियों के साथ निकले थे, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने निकले थे, ये ऐलान करने कि बड़ा सिर्फ अल्लाह है और कोई बड़ा नहीं, ये ऐलान करने निकले थे, तो उनको करबला के मैदान में घेर लिया गया। वो किसी युद्ध के लिए नहीं निकले थे, वो किसी राज के लिए नहीं निकले थे, वो किसी हुकूमत के लिए नहीं निकले थे। बाज़ फिलासफर, बाज़ सोचने वाले ये भी कहते हैं कि इमाम हुसैन का मकसद भी था कि हुकूमत मिल जाए ताकि वो हुकूमत के ज़रिए अवाम की इस्लाह करें, मगर उनकी सोच में गलती है। जो हुकूमत के लिए निकलता है वो लश्कर लेकर निकलता है, वो फ़ौज लेकर निकलता है, वो सिपाही लेकर निकलता है। हुकूमत हासिल करने के लिए निकलने वाला औरतों और बच्चों को लेकर नहीं निकलता, घर वालों को लेकर नहीं निकलता है। लेकिन इमाम हुसैन घर वालों को लेकर निकले, कुर्बानी देने निकले, ये ऐलान करने निकले कि हमें अपनी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें ये तसव्वुर चाहिए कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है, बाकी जितने हैं झूठे हैं, असल मालिक अल्लाह। ज़ानिरामी, उन्हीं इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन सैयद सज्जाद अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम थे।
जो करबला में इमाम हुसैन के साथ थे और बीमार थे, इसलिए वो लड़ने के लिए नहीं निकले, वो बेहोश रहे। ऐसी बीमारी थी कि दिन भर गश था। होश उस वक्त आया कि जब इमाम हुसैन का गला कट गया, सर नो के सिना पे बुलंद हो गया और इमाम हुसैन का वो घर जो खेमों की शक्ल में करबला में था उसमें आग लगा दी गई। तो उस जलती हुई आग में सैदानियाँ और बच्चे बाहर निकले। उसी आलम में चौथे इमाम को होश आया। आज उन्हीं का यौम शहादत है। उनको वलीद इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर देकर शहीद किया, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो 35 बरस करबला के बाद जिंदा रहे, मगर अपने बाबा की याद में रोते रहे। कोई उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं था, कोई उनकी हुकूमत में सरगर्मी नहीं थी। करबला के बाद बहुत से लोग इमाम हुसैन के लिए तड़पे, उन्होंने तलवारें निकाली, लेकिन किसी भी इमाम हुसैन की हिमायत में उठने वाली तलवार के लिए चौथे इमाम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। वो तो घर के एक गोशे में बैठे फर्श अज़ा बिछाए सिर्फ रो रहे थे, मगर न जाने कितने जानदार थे उनके आंसू कि हुकूमत उन आंसुओं से डर रही थी, इसलिए जहर दे दिया गया। अब गौर कीजिए कि करबला में बेहोश थे जब हुसैन शहीद हुए और वो घर जला दिए गए जिसमें हुसैन के बच्चे हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी खुदा नखास्ता खबर आए कि कहीं आग लग गई, तो आप सब कुछ छोड़कर आग को बुझाने के लिए जाएंगे। अगर आपको ये मालूम हो कि इस जलती आग के बीच कुछ बच्चे हैं, तो पहली कोशिश होगी कि उन बच्चों को, उन इंसानों को निकाला जाए कि जो जलती हुई आग में, और जलती हुई आग से अगर बच्चे बाहर आपने निकाल लिए तो जितने लोग खड़े होंगे ये तमाशाई नहीं होंगे। कोई दौड़कर बच्चे को गोद में लेगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई डॉक्टर को बुलाएगा, कोई कहेगा इन बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, ये जलती हुई आग से निकले हैं। एक आग करबला में लगी थी, हुसैन का घर जल रहा था और उस जलते घर से छोटे छोटे बच्चे 4 और 5 साल के जब निकल रहे थे तो कोई उनको पानी नहीं पिला रहा था, कोई तमाचे मार रहा था, कोई कानों से बूंदे खींच रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे हाय हुसैन कहकर रो रहे थे। कोई इनकी मदद करने वाला न था। और इन्हीं बच्चों के साथ इमाम सज्जाद भी थे। 11वीं मुहर्रम को इन बच्चों को, चौथे इमाम को, बीवियों को, सैदानियों को कैदी बना लिया गया और फिर करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से शाम तक ले जाया गया। शाम यजीद का दरबार, और इस दरबार में चौथे इमाम इस तरह से खड़े थे कि हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, गले में तौक था, कैदी की सूरत खड़े थे। साथ में माएँ, बहनें, फुफियाँ थीं। जो बच्चे चले थे करबला से शाम तक आते आते उनमें से एक भी जिंदा ना रहा। 76 बच्चे चले थे करबला से, और जब जिंदाने शाम तक पहुँचे और कैदखाने तक पहुँचे तो उनमें कुल 2 बच्चे थे। एक हुसैन की बेटी सकीना थी, एक चौथे इमाम के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर थे जिनकी उम्र 2.5 बरस। सारे बच्चे ऊँटों से गिरकर माओं के सामने शहीद हो गए। यही वो मंजर हैं जो हमें रुलाते हैं। क्या गुजर रही है हुसैन के लुटे हुए घर के साथ, जब सोच लेते हैं तो कलेजा फटने लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम दर्दमंद दिल लेकर पैदा हुए। चौथे इमाम दरबार में खड़े हैं और यजीद का खतीब मिंबर पर बैठकर इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। कैदी हैं, असीर हैं, बुज़दिल नहीं। उस आलम में यजीद को मुखातिब किया और ख़तीब से कहा कि तूने यजीद की तरफ इशारा करके कहा इसको खुश करने के लिए अपने खुदा को नाराज़ कर दिया। और फिर यजीद से कहा कि मुझे भी लकड़ियों के इस ढेर पर जाने की इजाज़त दे। यजीद ने इजाज़त नहीं दी।
तो उसके दरबारियों ने जो बैठे खुश हो रहे थे कि यजीद को बड़ी फतह मिली है, जोर दिया कि भाई हम भी सुने कि यसरफ वाले कैसे गुफ्तगू करते हैं, जाने दे। यजीद ने कहा अगर ये बोले तो तुम मेरे मुखालिफ हो जाओगे। तो वो हंसे कि अब तो इन्हें जाने दे, हम तेरे गुलाम हैं, तेरे मुखालिफ कैसे हो जाएंगे। और उसके बाद चौथे इमाम जब मिंबर पर गए तो वो दरबार जहाँ हंसी थी, जहाँ कहे थे, वो दरबार जहाँ लोग यजीद को मुबारकबाद दे रहे थे, उस दरबार में चौथे इमाम ने अपना तारुफ कराया कि मैं हुसैन का बेटा, मैं मोहम्मद का नवासा, मैं अली और फातिमा का बेटा, मेरे हाथों में हथकड़ी है, यजीद ये बता दे कि मेरी ख़ता क्या है। बस एक सवाल था जो पूरे दरबार में इतना वज़नी था कि यजीद का उठा हुआ सर झुक गया। यजीद ये बता दे कि मेरी ख़ता क्या है। अगर हमारी कोई ख़ता नहीं है तो ये रसूल ज़ादियाँ इनके बाजुओं में रसन क्यों। अभी तक जो मजमा हंस रहा था, इमाम की तकरीर में कुछ ऐसा असर था कि वही मजमा रो रहा था, आंसू बह रहे थे। और इसको रोकने के लिए यजीद ने आवाज़ दी कि अजान दी जाए। 7 मुअज्जिन खड़े हुए, अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर की आवाज़। चौथे इमाम ने मिंबर से कहा बेशक बड़ा सिर्फ अल्लाह। उसने कहा मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथे इमाम ने कहा मेरा हर बुने मुंह गवाही देता है कि कोई अल्लाह नहीं सिवाय वहदहू ला शरीक के। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, चौथे इमाम ने मुखातिब किया यजीद को, बता ये तेरे जद का नाम है कि मेरे जद का नाम। यजीद का सर फिर झुक गया। फिर चौथे इमाम ने कहा कि अगर तू कहे कि ये तेरे जद हैं तो तू झूठा भी है, काफिर भी है। अगर तू कहे कि ये मेरे जद हैं तो बता जिनके जद का नाम अजान में है वो कैदी की सूरत तेरे दरबार में क्यों खड़े। ज़ानिग्रामी यजीद को तख्त छोड़ना पड़ा। ये कहकर गया कि मुझे नमाज से क्या लेना देना। जो दरबारी थे ये कहकर दरबार से निकले कि ऐसों के पीछे नमाज कौन पढ़े। ज़ानिग्रामी ये कहकर वो दरबारी भी निकल गए। कैदी जिंदान शाम में पहुंचा दिए गए। चौथे इमाम के एक खुतबे ने शाम की हालात को तब्दील कर दिया। जगह जगह चौराहों पर, नुक्कड़ों पर नमाज के बाद मस्जिदों में करबला के शहीदों का जिक्र होने लगा। लोग ये बातें करने लगे कि जो बीबियां असीर होकर आई थीं वो नबी के घराने की थीं। मर्दों से ये बात औरतों तक पहुंची। जो अहले बैत की चाहने वालियां थीं वो बेचैन हो गईं। बस मजलिस तमाम हो रही है। एक दिन कुछ औरतों ने हिम्मत की और उस कैदखाने में, उस जिंदान तक पहुंची कि जहां रसूल के घर की ये ख़वातीन, ये औरतें कैदी बनाई गई थीं। ये औरतें गई थीं मुलाकात करने। जब जिंदान के दर पर पहुंची तो एक 4 बरस की बच्ची जिंदान की दहलीज पर बैठी थी। इन औरतों ने पूछा तुम कौन हो। तो उस 4 बरस की बच्ची ने कहा मैं सकीना बिंतुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना। औरतों ने गौर से चेहरे को देखा, अजब सवाल किया। ये सवाल जब सोच लेते हैं तो कलेजा फट जाता। औरतों ने कहा बीबी ये तुम्हारे गाल नीले क्यों, ये तुम्हारे कान की लवों से खून क्यों टपक रहा। तो बीबी सकीना ने कहा कि जिसका बाप मर जाता है जमाना उसके साथ यही सलूक करता है। मैं यतीम हूँ। ज़ानिग्रामी शाम की औरतें बैठ गईं, बीबी कुछ हाल बयान करो। बीबी सकीना ने अपने ऊपर बीते हुए मसाइब बयान किए। रवायत कहती है कि शाम की औरतें रोते रोते गश में आ गईं, बेहोश हो गईं। जाहिर है कि मुझ जैसा गुनाहगार अगर मसाइब पढ़ता है तो आप रोते हैं। जहाँ बीबी सकीना खुद अपने मसाइब पढ़ रही हो वहाँ मजमे का क्या आलम होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ानिग्रामी अब शाम की औरतों का ये तरीक़ा हो गया कि रोज़ाना वक्त निकाल कर जिंदान शाम में आती थीं। बीबी सकीना से मसाइब करबला सुनती थीं। कभी शहज़ादे अली अकबर के मसाइब सुने, कभी अली असग़र बेशीर के मसाइब सुने, कभी घर का लुटना सुना, कभी हुसैन की शहादत सुनी। बीबी सकीना खुद भी रोती थीं, इन औरतों को भी रुलाती थीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब ये शाम की औरतें आईं तो सकीना दर जिंदान पर नहीं थीं। आज चौथे इमाम बैठे थे।
शाम की औरतों ने पूछा सकीना कहाँ है? चौथे इमाम ने जिंदान के अंधेरे में इशारा किया जहां एक नन्ही सी कब्र बनी थी। शाम की औरतों को कुछ दिखाई न दिया। फिर सवाल किया कि हुसैन की दुख्तर कहाँ है? रोकर हमारे चौथे इमाम ने कहा कि अब मेरी बहन का इंतजार न करो, रात को हाय बाबा कहती हुई जिंदान के अंधेरे में सो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। अब ये औरतें रोती हुई अपने घरों तक आईं, अपने मर्दों से कहा कि तुम हमारी रिदाएं ले लो, अपनी तलवारें हमें दे दो। मर्दों ने पूछा आखिर हुआ क्या? तो इन औरतों ने रो कर कहा, पूछते हुआ क्या? हुसैन की बेटी जिंदान में घुट घुट कर मर गई। सकीना इस दुनिया में न रही, अब कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। कुछ मर्दों की गैरत जागी, उन्होंने यजीद के महल को घेर लिया। शाम में ये बगावत के आसार पैदा हुए। यजीद ने कहा, शाम वालों तुम मुझसे बगावत कर रहे हो। इन लोगों ने कहा, कोई बगावत नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि अब हुसैन के घर वाले आज़ाद कर दिए जाएं। यजीद ने कहा, कल कैदी आज़ाद हो जाएंगे। दूसरे दिन चौथे इमाम को बुलवाया, हथकड़ियाँ काटी गईं, बेड़ियाँ निकाली गईं, सवाल किया गया यहाँ रहिएगा कि मदीने जाइएगा। चौथे इमाम ने कहा कि इस अम्र में मेरी फूफी जिम्मेदार हैं, जैसा वो कहेंगी वैसा होगा। चौथे इमाम दरबार से लौटे, जिंदान के दरवाजे पर कैद खाने की दहलीज पर जनाब ज़ैनब टहल रही थीं कि भतीजे को 1 साल के बाद बुलाया है, पता नहीं यजीद क्या सलूक करे। लेकिन जब आते हुए देखा तो हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ नहीं नजर आईं। जब जिंदान में दाखिल हो गए तो फूफी ने भतीजे को सीने से लगाकर कहा, बेटा क्या हम आज़ाद कर दिए गए? इतना दर्द है इस जुमले में, बस मजलिस तमाम हो गई। क्या हम आज़ाद कर दिए गए? रवायत में है, रोते रोते चौथे इमाम कब्र सकीना पे गिर पड़े। फूफी अम्मा हम तो आज़ाद हो गए, मेरी छोटी बहन इसी जिंदान में रह गई। ए फूफी अम्मा, जिसे आज़ादी का अरमान था वो सकीना जिंदान की तारीखियों में सो गई। वाह हुसैना वाह मजलूमा अला लानतुल्लाहि वअलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व हाय बीमार करबला, हाय बीमार करबला, हाय बीमार करबला, हाय बीमार करबला, हाय जब आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे बच्चे आगे मातम करने से आदमी आगे, जब मुझे आप आयल दिल ने मारा, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा है, जब मुझे कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने
पुकारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। धीरे धीरे बापू के सीने पे राम से सोने वाली, बापू के सीने पे राम से सोने वाली, अब पे करती है गुजारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने हमारा जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, तो देखूं कैसे पकड़ कर गए तमाचे मारे, मुझे पकड़ कर गए तमाचे मारे, मैंने सर से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा, अरे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर से मांगा तो तुम्हारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, वो जो दुर्गा आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्गा आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा,
जान से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर वारों की दौड़ाएगा हमारा वारों की दौड़ाएगा हम इसको। जब मुझे आखिरी शेर की आवाज़ पड़िएगा। आपके खातिर हमारा साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, 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 हर दिल ने मारा है तमाचा बाबा। बस आखिरी शेर, आखिरी शेर में हमारा बाबा, जब मुझे आखिरी शेर मुझे बालों से पकड़ के, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर से मांगा जो तुम्हारा
यहाँ तक के दिखा दिया लाइब्रेरी पीछा नहीं कर बोला कर दे ठीक है आओ मोहम्मद कर अरे मेरा नेट खत्म हो किसको दे आवाज़ किसको दे आवाज़ किसको दे आवाज़ सोते हैं सब बात के ऊपर किसको दे आवाज़ किसको दे आवाज़ किसको दे आवाज़ अगलू ऐसा भाई भतीजे लुटता है घर बार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार ये चलते चलते दम लेने को रुके जो तक कर पाओ रुके जो तक कर पाओ रुके जो तक कर पाओ ये चलते चलते दम लेने को रुके जो तक कर पाओ रुके जो तक कर पाओ रुके जो तक कर पाओ ये होती है सच्चाई के ऊपर गुर्रों की बौछार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार ये गुफा है और आबिद मुझतर माँ बहने हैं साथ माँ बहने हैं साथ माँ बहने हैं साथ ये गुफा है और आबिद मुझतर माँ बहने हैं साथ माँ बहने हैं साथ माँ बहने हैं साथ दिल के ऊपर नश्तर मारे सजे सजे बाजार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार आबिद है बीमार हाय आबिद है बीमार ये चांद और सूरज का मैदान में पत्थर पत्थर खोल पत्थर पत्थर खोल पत्थर पत्थर खोल ये चांद और सूरज का मैदान में पत्थर पत्थर खोल पत्थर पत्थर खोल
जानिए क्या क्या छूट गया, घबरा के निकल आई बालों, घबरा के निकल आई बालों, मेरी का झूला छूट गया, शोर को जलते खैमों में, दूरा को काट लेके गए, दूरा को काट लेके गए, जंगलों में अंधेरा छूट गया, जंगलों में अंधेरा छूट गया, छुटाई मौला ने, छुटाई मौला ने, बची में कलेजा छूट गया, शोर को जलते खैमों में, दरिया के किनारे बने, दरिया के किनारे बने, और बंद किस्मत से पाने, और बंद किस्मत से पाने, ये बेटी मौजूद देखो लो, ये बेटी मौजूद देखो लो, बेशीर भी प्यासा छूट गया, आशूर को जलते खैमों में, ये पारा पारा लाशा है, ये पारा पारा लाशा है, शबीर का जलती रहती पार, शबीर का जलती रहती पार, बेचानिए हालात डूबने को, बेचानिए हालात डूबने को, या खाक बखाबा छूट गया, आशूर को जलते खैमों में, क्या लेके गए क्या ले जाते, क्या लेके गए क्या ले जाते, मानो को निशानी दे के गए, मानो को निशानी दे के गए, ये खाली झूला छूट गया, ये खाली झूला छूट गया, एक नन्हा सा कुर्ता छूट गया, शोर को जलते खैमों में, देती हुई तलवारों में, देती हुई तलवारों में, ज़ैनब का कलेजा छूट गया, ज़ैनब का कलेजा छूट गया, मजबूर बहन की कैदों में, मजबूर बहन थी कैदों में, और भाई का लाशा छूट गया, शोर को जलते खैमों में, ये फज़्ल हुसैनी शायर का, ये फज़्ल हुसैनी शायर का, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, शबीर से बढ़कर कोई नहीं, मौला का भरोसा जब से किया, मौला का भरोसा जब से किया, दुनिया का सहारा लेने बढ़ जाए सर, बैग भी रखा है ना, रिकॉर्डिंग कर चलो जो खत्म हो गया था सही नेक्स्ट है चल रहा है
देखो यही से रौदे के बाहर उनसे गुजारिश है कि फर्शिया तशरीफ ले आए। तीन दिन का भूखा प्यासा बीमार करबला, जिसने आँख खोलते ही खेलों को जलते हुए देखा, बीवियों को लसक बस्ता देखा, ज़ैनुल-आबिदीन के हाथों में घड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो कमर में लंगर डाल दिया गया। हाय हमारा चौथा इमाम इस मज़लूमियत के साथ करबला से कूफे और शाम के बाद आपका बड़ा शरफ है। आज आप चौथे इमाम का गम मना रहे हैं, ईमान करबला का ताबूत लेकर आए हैं। ए मदीने वालों, तुम्हें बड़ा शरफ हासिल हुआ कि तुमने चौथे इमाम का जनाजा उठाया। हाय हम मायूस थे, मगर हमें ताबूत उठाने का मौका
कि चारों तरफ बीबियां रसन बस्ता थी, शहीदों के सर नोके नेज़े पर बुलंद थे। अरे एक वक्त वो आया कि जब कूफे से चलने लगे तो शेर ने कहा चौथे इमाम से, तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। ये कहे कि ताजियाने से असियत दी, इमाम ऊँट से जमीन पर आ गए और तलियां बेड़ियां से मारी। उस नेज़े के करीब आए जिस पर बाबा का सर बुलंद था। एक मरतबा आए बाबा, अब नेज़े के नेज़े नहीं सही जाती बाबा, ये बाबा मेरी मदद कीजिए। आंखों से आंसू जारी हो गए, कहते हुए सबसे बाबा ये मेरे लाल, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे सीने पर सोने वाली सकीना रास्ते में छूट गई। बस रज़ाने चौथे इमाम शहजादी साकी ज़हरा के पास आए, कहे फूफी अम्मा सकीना कहाँ है? कहा वो अपने नाते पर होगी। नाते से जमीन पर आई। फूफी और भतीजा साथ में चले, चलते चलते हजारों बस ये आखिरी जुम्मे हैं, जब याद कीजिएगा तब रोइएगा। एक मरतबा उस नाते के करीब आई जिस पर जनाब सकीना सवार थी। अब जो देखा सकीना तो नहीं है, मगर पूरा नाता खून से रंगीन है। सकीना को नाते में लेकर दिए बस आज उसी का ताबूत, उसी की शहादत की तारीख है। जब उनसे पूछा जाता था मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, कभी करबला का नाम ले लिया, कभी ये कहा कि मैं ठीक हो गया, कभी ये कहा कि मेरे चचा के बाबू शहीद किए, कभी ये कहा कि मेरे जवान भाई के कलेजे पर पर्ची लगी। 3 मरतबा कहते थे अश्या अश्या अश्या, हे मौला शाम में कौन सी मुसीबत गुजर गई, अजब नहीं मौला जवाब देंगे कि शराबियों का मजमा था, यतीम तख्ते नशीन था, टूटता जाता था ये कौन है, शिमबता जाता था ये ज़ैनब अली की बेटी, ये उम्मे कुलसूम अली की बेटी। एक मीठी में तारुफ कराया। एक मरतबा यतीम ने पूछा, ओ शिव ये तो बता ये बच्ची कौन है? जब वो कभी एक पैर उठाती है, कभी दूसरा पैर जमीन में रखती है, कभी गले में हाथ रख देते हैं। एक मरतबा यतीम शिव ने कहा, ओ यतीम ये वो बच्ची है यतीम होने के बाद जिसको हमने सोने नहीं दिया। अरे जब नींद आती थी मुंह पर तमाचे लगाते थे। अरे ये हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना दया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला रहमतुल्लाहि मातम हुसैन। साहिब
गले